अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। निशु, आरती, अंजलि, अलका और सभी को, शिक्षा को भी गुड मॉर्निंग। तुम लोग परेशान क्यों कर रहे हो शिक्षा को? बैठ जाओ तुम। कोई पानी मांग रहा है, उससे कोई पेन मांग रहा है, हंस भी रहा है, उसके बाद चमाटे पड़ेंगे तुम्हें भी। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में, है ना? ऐसा ही कुछ था ना? स्थापत्य पे बात हो रही थी। यस, स्थापत्य पे कल हमने बताया था कुछ फैक्चुअल जानकारी जो आपको कलेक्ट करनी है, वो तो कल एक बार आइडिया हो ही गया था आपको। किसके समय क्या बना आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम नहीं है, वरना मैं कहता जाके देख आइए किसने क्या बनाया। आप खुद ही बोलेंगे टाइम बहुत कम है, क्या करूं, है ना? ईमानदारी की बात बताऊं तो दिल्ली में तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, मैं भी नहीं देख पाया हूं बहुत सारी जगहों को। दिल्ली में भी पूरा जितने भी आर्किटेक्चर बता रहा हूं सब कहां देख पाए हैं। और जब कभी देखने जाते थे कॉलेज के दिनों में तो आर्किटेक्चर तो देखते नहीं थे उस समय। दोस्तों के साथ गप मारने में बिजी हैं, ठीक है, बस मिलेगी कि नहीं, खाएंगे क्या, ठीक है ना? आर्किटेक्चर तो बात की बात होती थी। तो जब समझ आई तो देखने नहीं गया, और जब समझ नहीं थी तब देखने गया था, है ना? तो आपके पास तो समझ है, आप देखने जा सकते हैं कभी कभी। दिल्ली वाला टूर ना आप लोग देखो, मेट्रो यहां से डायरेक्ट जाती है। कुतुब परिसर जो है ना, मतलब बस ग्रुप में ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है? कुतुब परिसर के लिए डायरेक्ट यहां से मेट्रो है, मतलब आप कभी जा सकते हो। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको एक साथ दिख जाएंगे वहां पे, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, ये सब 4-5 घंटे में भी आप उसको विजिट कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप में जाएंगे तो कोई गाइड हायर कर लीजिएगा तो बहुत सारी बातें पता चलेंगी आपको। या अक्सर टूरिस्ट वगैरह होते हैं, गाइड उनको हायर करते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं उनके साथ आप भी लग जाइएगा। वो समझाएंगे, थोड़ी सी दूरी बना के आप सुनते रहिएगा। क्यों? गाइड को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेंड करती है। तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं कि हम गाइड करें, वो तो आप वैसे भी देखेंगे तो बेसिक बेसिक बातें समझ में आ जाएंगे। डोम क्या है, आर क्या है, क्या इसमें अरबेस्क है, मतलब मोटी मोटी बातें तो समझ में आ जाएंगी। बट गाइड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीजों को बताने के लिए ट्रेंड किया जाता है। कुछ भी ऐसी ऐसी 2-4 यूनिक बात बताएगा जो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत दिनों तक याद भी रह जाएंगे आपको। और भारत सरकार की संस्था है एएसआई, वो ट्रेंड करती है। तो कभी कभी जब पॉकेट में पैसे, जब एक बार थोड़ा बहुत घूमने की इच्छा की थी और पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, तो गाइड के पीछे लग जाया करता था मैं, ठीक है? ऐसा भी हुआ सेकंड फेज जो आया है मेरा, ठीक है? थर्ड फेज में 2-4 ही आर्किटेक्चर देख पाए जब आर्किटेक्चर देखने गया हूं, ठीक है? तब तो 2-2 गाइड हायर कर लिए हमने, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के। भाई तुम भी बताना, तुम भी बताना, रुक करके जरा, तुम्हें क्या ट्रेनिंग मिली है। जब मैं सवाल पूछना शुरू करता था तो बेचारे गाइड भी परेशान हो जाते थे, ठीक है? लेकिन सर आप तो पूरे वैसे ही वसूल लोगे, आप तो मतलब। खजुराहो का मुझे याद है, एक बार मैं था वहां पे तो 2-2 गाइड, उन्हें भी बहुत मजा आ रहा था, मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। बोला सर सवाल तो कोई नहीं पूछता, हम जो बताते हैं वही सुनते हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा, ठीक है? भाई तुम्हें क्या बता रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार क्या ट्रेंड कर रही है, मुझे भी तो पता चले। तो उसमें फिर 2 गाइड हमने हायर किए थे, ठीक है? बट वो ज्यादा मौका मिला नहीं है, अब शायद मिले, ठीक है? घूमने की बड़ी प्रबल इच्छा है, ठीक है? जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है, भारत ही नहीं दुनिया की, ठीक है? कम से कम भारत वाला तो देख ही लें एटलीस्ट हम लोग, है ना? दिल्ली में बहुत सारे हैं, लाल किला भी नजदीक में है, जामा मस्जिद, ये सब आर्किटेक्चर है। आप प्लान करके मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप उसको, आप, ठीक है? और एक अच्छी समझ, मेडिवल का तो बहुत सारा आर्किटेक्चर है यहाँ पे। मतलब कोई घूमना चाहे तो आगरा भी वनडे में घूम सकता है, क्योंकि सुबह ट्रेन जाती है, रात में लौट के आती है। लड़कों के लिए तो बहुत आसान है, बच्चों के लिए ट्रेन थोड़ी रात में आती है उधर से, जो ट्रेन सब है वनडे वाली जो ट्रेन है। वहां भी आप कम से कम आगरा फोर्ट और सिकंदरा और ताजमहल, एटलीस्ट कोई एक आर्किटेक्चर तो बहुत आराम से देख सकते हैं आप। कोई एक मकबरा, कोई एक मस्जिद, कोई एक फोर्ट देख लिया तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कर सकते हैं प्लान, जीवन में पढ़ाइयां तो होती रहेंगी, पढ़ते रहोगे आप भी, ठीक है ना? आप कर सकते हो प्लान, है ना? हर बैच में मैं कहता था कि चलो हम कभी घूमने चलेंगे, बट कभी गए नहीं आज तक घूमने साथ में, है ना? बस वगैरह हायर करेंगे, ठीक है, चलेंगे हम लोग घूमने, बट कभी ऐसा हो नहीं पाया है।
तो जब अब तक नहीं हो पाए तो अब क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं वापस रिवीजन की दुनिया में। हम लोगों ने गुलाम युगीन स्थापत्य या ममलुक युगीन स्थापत्य और खिलजी कालीन स्थापत्य की बात कर ली थी आपसे, करेक्ट, याद है सभी को। और अब हम लोग आज बात करेंगे तुगलक तथा सैयद लोदी को एक साथ हम लेंगे। हम देखिए आप जरा तुगलक कालीन स्थापत्य। तुगलक कालीन स्थापत्य, ठीक है। फैक्चुअली तो कल हमने बता ही दिया था जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी के समय क्या क्या बना। वो तो वैसे ही पहले हमेशा एक मंत्र रखना, जब किसी भी चीज में ज्यादा बातें याद करनी हो, पहले उसका एक फ्रेम ढांचा बना लो कि इसके अंदर ये सब बातें हैं, ठीक है। पहला फ्रेम बनाया जाता है, एक साथ सारी बातों के पीछे पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ना आपको ऑलरेडी पता है, इवन नोट्स में भी बहुत हिसाब से ही इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें डोज दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और स्थापत्य पता है इसमें चेंजेस क्या आएंगे, कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे आप देखोगे एक तो तुगलक काल का जो साम्राज्य है पूरे भारत में है, तो स्थापत्य पूरे भारत में दिखेंगे आपको। एक देखो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तमिलनाडु तक साम्राज्य है तो स्थापत्य आपको पूरे भारत में दिखेगा। आपको याद होगा विजयनगर, याद है सभी को। जब हम द्रविड़ स्थापत्य बता रहे थे, हमने बताया था कि वहां के कुछ स्थापत्य पे इस्लामिक प्रभाव भी हमें दिखाई, क्योंकि द्वार समुद्र पे और पांड्य वाले राज पे तो तुगलक ने कब्जा कर ही लिया था, और इसी के समय विजयनगर अलग भी हुआ था। दूसरा आप देखोगे इस समय एक जो इंडो इस्लामिक कल्चर है वो स्वाभाविक रूप से उभरेगा, दबाव नहीं है, मतलब जोड़ तोड़ करके इंडो इस्लामिक कल्चर नहीं कि इस इमारत पे, मंदिर पे हमने ये बना दिया, कॉलेज पे हमने ये बना दिया, बनेगा उसमें एक स्वाभाविक विशेषताएं दिखेंगी, ठीक है। एक चीज दिखेगा आपको, एक और थोड़ा सा यूनिक फीचर आर्किटेक्चर का, बहुत सारे दीवारों को ढलवा बनाया गया गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा यूनिक सा दिखेगा, ढलवा दीवार है, सलामी कहा गया है उसे, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक की बहुत सारी ऐसी आप देखोगे उस दौर के स्थापत्य या नगर जिसका एक कल्याणकारी स्वरूप भी है। तालाबों का मरम्मत, नगरों का निर्माण, इसका संबंध रोजगार से भी, आर्थिक गतिविधियों से भी है, लोगों के जीवन से भी है ना। तो ये चार पांच बातें आपको थोड़ा हट के दिखेंगे। देखें आप जरा, देखिए इस काल में गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापत्य का विकास जारी रहा। ठीक है, काल में स्थापत्य का विकास जारी रहा फिरोज शाह तुगलक के काल में है। अगला पॉइंट लिखें कि पूर्ववर्ती काल की तरह इस काल के स्थापत्य में भी इस काल के स्थापत्य में भी इंडो इस्लामिक विशेषताओं को देख सकते हैं। देख सकते हैं, हालांकि
यह विशेषता स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आई, ना कि किसी दबाव या अन्य प्रकार की परिस्थितियों में। ठीक है, एक चेंजेस है। अगला पॉइंट लिखें, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसमें कमल, कलश, स्तंभों इत्यादि का भी इस्लामिक विशेषताओं के साथ उपयोग किया गया है। इस्लामिक विशेषताओं के साथ उपयोग किया गया है। ठीक है, उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट लिखें आप, स्थापत्य के क्षेत्र में एक नई विशेषता दिखाई पड़ती है। एक नई विशेषता दिखाई पड़ती है, ढलवा दीवारों का निर्माण। ढलवा दीवारों का निर्माण ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, सलामी। हालांकि देखिए, ढलवा दीवारों का निर्माण ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसे सलामी कहा गया है। हालांकि हालांकि फिरोज शाह तुगलक के काल में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं या इसका निर्माण बंद हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इस काल में दिल्ली में 3 नए शहरों का निर्माण। इस काल में दिल्ली में 3 नए शहरों का निर्माण। 3 नए शहरों का निर्माण लिखे, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, जहांपना नगर, तुगलकाबाद कौमा जहांपना नगर, जहांपना नगर एवं फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इस काल में, तुगलक काल में फोर्ट का भी निर्माण, किलों का भी निर्माण, किलों का भी निर्माण जैसे तुगलकाबाद, आदिलाबाद, तुगलकाबाद, आदिलाबाद इत्यादि। ठीक है, ये सब फोर्ट दिल्ली में ही बन रहे हैं।
वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक सीरी फोर्ट बनाया था, और तुलनात्मक रूप से छोटा था। तुगलकाबाद फोर्ट काफी बड़ा कैंपस है इसका, चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें हैं, अंदर में बहुत सारी इमारतें हैं। तो ये देखा जाए तो जो मुगल काल में जो फोर्ट बनेंगे ना, उसका प्रारंभिक रूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा तुगलक काल में। फोर्ट वगैरह कब बनेंगे बहुत ज्यादा, जब आप एकदम, ठीक है, आपके पास संसाधन है, पैसा है, कॉन्फिडेंस है आपका। फोर्ट क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है, ठीक है, एक तरह से राजा के, सुल्तान के ऑरा को बताता है, बादशाह के ऑरा को बताता है। सुरक्षा के लिए भी बड़ा महत्व रखता है वो, राज परिवार की सुरक्षा के लिए, राजधानी की सुरक्षा के लिए भी, ठीक है। एक ऑरा का चित्रण करता है। बड़े बड़े महल वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, सामने वालों को एहसास दिलाया जाए कि मैं कुछ हूं, ठीक है। तो प्रजा को एहसास दिलाने के लिए सुल्तान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बलबन के पास पैसा नहीं था, तो वो नियाबत खुदाई और जिल अल्लाह कहता था कि मान लो ये अल्लाह के द्वारा दिया हुआ पद है, मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूं। इसके पास पैसा है तो ये ना कह के फोर्ट बनवा दे रहा है, ठीक है। तो फोर्ट आपको दिखेंगे इस दौर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर इंडो इस्लामिक स्थापत्य का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर, कॉमा देकर लिखें इसमें आप, कि फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापत्य का कल्याणकारी स्वरूप भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या में नगरों का निर्माण, कौमा, तालाबों का पुनरुद्धार, इत्यादि, है ना। अब नगरों से क्या था, आर्थिक गतिविधियां बेहतर होंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, राज्य को भी फायदा होगा और लोगों के लिए भी। वो तालाब का पुनरुद्धार भी जो किया गया, यह भी लोगों के लिए फायदेमंद, साफ सफाई, देख रेख, रख रखाव, है ना। एक और पहलू देखोगे आप, संस्कृति के संरक्षण में भी जो पुनरुद्धार कर रहा है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करा रहा है, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखोगे संस्कृति के संरक्षण में भी फिरोज शाह तुगलक की एक भूमिका आपको जाने अनजाने दिखेगी। बट ज्यादा तारीफ हो जाएगी इसलिए छोड़ दीजिए इसको, ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, कम ही रहने देते हैं उसको हम। अगला पॉइंट लिखें, फिरोज शाह तुगलक के काल में अष्टकोणीय मकबरा की शुरुआत, देखिए आप, जैसे उदाहरण लिख लें आप, उदाहरण इसका लिख लें आप, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, खाने जहां, जो पूरे जहां के खान हैं, तेलंगाना के रहने वाले थे ये, तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा उदाहरण है इसका। आमतौर पे जो मकबरा बनता था उसमें 4 ही होते थे, बट पहली बार अष्टकोणीय मकबरा आपको दिखेगा इसमें, है ना। ये बड़ा भरोसेमंद वजीर था फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, बहुत भरोसेमंद था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था उसका मकबरा,
ठीक है, तो ये मकबरा एक बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात राजनीतिक आर्थिक कारणों से स्थापत्य में गिरावट के संकेत मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, शीर्षक दे दें आप, सैयद लोदी कालीन। सैयद एवं लोदी कालीन।